ठीक है भाई का मॉडल तो अगली स्टेट है जॉर्जिया। आज आप लोगों को पीछे बहुत ज्यादा मुझे सर्च करना पड़े। आज आपको नॉर्थ अमेरिका के नोट्स भेज दूंगा, तो 30 पेजेस के होंगे, रख लीजिएगा अपने पास। जॉर्जिया स्टेट वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स क्लार्क, जो मैंने कल नाम लिखा था, सेम डेट है 1539। सर जेम्स क्लार्क साहब ने 1539 में जॉर्जिया को डिस्कवर किया था। यहाँ पर एक लेक है, लेक ओकोनी, लेक ओकोनी, ओकोनी। जी कासिम भाई, वहीं से आगे स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहीं से आगे हमने स्टार्ट किया है। कल तो बातें ज्यादा हो गई थी, आप लोगों का मूड भी जो बातें सुनने का था और मेरा पढ़ाने का नहीं था। नेक्स्ट है हवाई स्टेट। आज मेरा मूड है पढ़ाने का, बेफिक्र हो जी। हवाई स्टेट, बस इतनी। हवाई स्टेट, हवाई स्टेट में होनोलुलु। जब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो फिर हर लाल के पैसे से यहाँ पे लाजमी जाइएगा। ये एक रिजॉर्ट है यहाँ का, फेमस रिजॉर्ट है होनोलुलु के नाम से। टूरिस्ट रिजॉर्ट है, बड़ा फेमस हवाई स्टेट में। और इस तरह के जीके में उनके क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, बीचेस के बारे में स्पेशली, रिजॉर्ट्स के बारे में, तो लाजमी करना है आपने। आपने नाम सुना होगा केएफसी का। तो केएफसी स्टैंड्स फॉर केंटकी फ्राइड चिकन। तो केंटकी क्या चीज है? यूएसए की स्टेट है। हाँ जी, हाँ जी, बस केंटकी फ्राइड चिकन। तो केंटकी इज अ स्टेट ऑफ यूएसए। ल्यूजीनिया, लजानिया से याद रख लें। ल्यूजीनिया, ल्यूजीनिया अमेरिका की स्टेट है। यहाँ पे एक शहर है न्यू ऑर्लियंस, हमने एक सी को लिखा था न्यू ऑर्लियंस के नाम से, सीटल न्यू ऑर्लियंस वगैरह। तो न्यू ऑर्लियंस एक सी पोर्ट सिटी कहाँ पे है? लुजानिया, केंटकी। बस केंट व्हाट इज केंटकी? केंटकी जो है वो स्टेट है यूएसए की। और केएफसी का आगाज कहाँ से हुआ था? केंटकी से। लुजिनिया में क्या चीज है? न्यू ऑर्लियंस सी पोर्ट है लुजिनिया के अंदर। व्हाट इज मैरीलैंड या वेयर इज मैरीलैंड? तो मैरीलैंड यूएसए की स्टेट है। मिसिसिपी। असल में जीके की टेक्निक ये है कि जीके जो है वो कुछ भी आ सकता है, अनसर्टेन है ये। आप 2024 के पास पेपर देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे हर चीज जो है वो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। तो हमने फिर देखना होता है पास्ट पेपर्स को, पिछले 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के क्या क्या पूछा गया है। तो बस इतना ही पूछते हैं। बाकी हर पेपर में कोई 10 सवाल ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं पूछे गए। तो इस तरह से फिर आपको ऐसे तैयार करना पड़ेगा जीके। मिसिसिपी हमने रिवर भी पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली क्या, मिसिसिपी स्टेट का नाम है। मिसिसिपी इज अ स्टेट ऑफ यूएसए। यहाँ पे एक शहर है विक्सबर्ग, विक्सबर्ग। विक्स की बोली लो, कुछ कुछ भूल करो। अब याद रहेगा, विक्सबर्ग।
अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? कनाडा। ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? ऑनलाइन वालों को किन किन को आवाज का इशू हो रहा है प्लीज बता दें। सर इंडोनेशिया। रोड आइलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। ऑनलाइन बच्चों को किन किन को आवाज सही नहीं आ रही? वर्जीनिया स्टेट को कहा जाता है मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स। वर्जीनिया स्टेट को कहा जाता है मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स से लिखा वर्जीनिया। वुमेन स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। वुमेन WYOMING वुमेन स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। ज्यादा प्रेसिडेंट्स जो अमेरिका के गुजरे उनका ताल्लुक किस स्टेट से रहा है? वर्जीनिया से। हाँ जी, वुमेन जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज आबादी के लिहाज से। क्लियर? अब वो लिस्ट तैयार करते हैं जिनमें पूरा दिन आज रखा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? 5 साल। 4 साल बाद। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका में? कौन कौन सी हैं? रिपब्लिकन का साइन क्या है? हाथी किसका है? ट्रम्प साहब की कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक। इनका क्या साइन है? गधा है या हाथी है? ऑनलाइन वाले भी जो है ना वो सत्ता जारिया है, जवाब दिया करें। अब उल्लू जो है, उल्लू को यूरोप में सबसे ज़हीन तरीन परिंदा माना जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग जो सोच रहे हैं बाकी दुनिया भी वही सोचती हो। लेकिन गधा बड़ा शरीफ जो है ना जानवर है मेरी नजर में, तो बेचारा चुपचाप काम करता रहता है। चले आगे लिखें जी, बिस्मिल्लाह करके लिखना शुरू करें। सबसे पहले नाम आएगा जॉर्ज वाशिंगटन साहब का। ये वो सवाल है, जी से आएगा, जी से। ये वो सवाल है जो पीपीएससी के डाटा में पिछले 20 सालों में पूछे गए हैं, जो आज मैंने खंगाले हैं सारे। तो पहले नंबर पे नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट? जॉर्ज वाशिंगटन। इनकी कोई भी पार्टी नहीं थी। He was elected unopposed, बगैर किसी मुकाबले के ये इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट। He was the commander in chief of American Continental Army। यहाँ पर भी फौज आई है। तो he was the, हाँ जी, हाँ जी, he became president unopposed। क्लियर है? उसके बाद he was the commander in chief of American Continental Army। ये एक्चुअल में अमेरिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। डेट वैसे कभी पूछी नहीं हुई, 1775 से लेके 1783 तक। डेट ना भी करेंगे तो चलेगा। दूसरा नाम है जॉन एडम्स साहब का। जॉन एडम्स। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाँ जी, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे लेकिन फिर सदर हुए। अगर पूछा जाए अमेरिका के दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट कौन है तो क्या नाम आएगा?
जॉन एडम का ही आएगा। और अगर पूछा जाए पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन, तो फिर भी किनका नाम आएगा, उन्हीं का ही आएगा। क्लियर है। तीसरे नंबर पे थॉमस जेफरसन। नंबरिंग आपने याद रखनी है, पेपर में नंबरिंग फास्ट पेपर से पूछी गई है। हु वाज द अमेरिकन थर्ड प्रेसिडेंट या 33rd प्रेसिडेंट। अच्छा, सेकंड में पूछो, इसलिए मैंने आज पूरा दिन खपा हूँ, इसकी डाटा पे खपा हूँ मैं। तो तीसरे नंबर पे थॉमस जेफरसन। पेपर में सवाल कुछ अली अहमद नहीं है यहाँ पे। पास्ट पेपर से सवाल है, अमेरिका के ऐसे प्रेसिडेंट जो व्हाइट हाउस में सबसे पहले रहे। हु वाज द अमेरिकन फर्स्ट प्रेसिडेंट टू लिव इन व्हाइट हाउस। तो इन तीनों में क्या आंसर है। वो तो नहीं है। अली अहमद क्या पढ़े, थॉमस जेफरसन है, मुझे नहीं लगता। सर्च करें गूगल पे सवाल। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू लिव इन व्हाइट हाउस। मेरे ख्याल से 99.98% जॉन एडम्स है। मेरा दिल तो इस पे आता है कि मैं अगर तुक्का लगाऊंगा तो मैं 99.99% जॉन एडम्स पे आऊंगा, क्योंकि मुझे ये लिंक याद है कि अमेरिका का पहला सदर वो नहीं था, दूसरा सदर था जो व्हाइट हाउस में रहा। तो मैंने इस तरीके से याद किया। देखिए आप लोग सर्च कर लें। जॉन एडम्स है, बस ठीक है। जॉन एडम्स दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो व्हाइट हाउस में रहे। व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले थे, तो 2-1 का आंकड़ा मैंने याद किया होगा। तो जॉन एडम्स वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू लिव इन व्हाइट हाउस। जी मिस मोमना ठीक है। अमेरिकन डेक्लेरेशन जो है वो थॉमस जेफरसन साहब ने लिखी थी। अमेरिकन डेक्लेरेशन वाज रिटन बाय थॉमस जेफरसन। हाँ जी वही। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय थॉमस जेफरसन। एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी को मुतारफ करवाने वाले साहब कौन थे, थॉमस जेफरसन ही थे। ये डेट आपने याद रखनी है 1792। अभी जो ऑनलाइन वाले वो आंसर करेंगे तो आप लोगों को गूगल के एक्सेस जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का साइन क्या है, हाथी, घोड़ा, गधा या नन ऑफ दिस। हाँ जी, डेमोक्रेटिक का मेरा दिल अगर करेगा तो 99.99% में गधा लगाऊंगा, डोंकी लगाऊंगा। डोंकी है तो लिख लें डोंकी। डेमोक्रेटिक पार्टी है। हाँ जी, पहले हम लोग यहाँ तक याद करते थे, लास्ट टाइम उन्होंने पूछा चौथे नंबर पे भी जेम्स मेडिसन। तो फोर्थ नंबर पे प्रेसिडेंट का नाम है जेम्स मेडिसन। फोर्थ नंबर वाले अमेरिकन, कासिम भाई आपको और पीछे लेके है, 1792 है। जरा और डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपने जहां से कहीं से भी देखा है तो वो आपको 1792 में ले आएगा। रिवाइज कर लें, कोशिश करें चारों नाम अभी याद हो जाए। आगे पूरा 1 मिनट है, मेरे पास कुछ भी नहीं। चौथा नंबर इनका जेम्स मेडिसन पे। गर्मी ज्यादा है मुझे लग रही है आज। क्या मेरा यूरिक एसिड शूट कर गया फिर से। 3 दिन पहले तो 10.5 था। 3 से 7 नॉर्मल होता है नॉर्मल बॉडी में। हम्म, गुब्बारे को बड़ी कभी तुम्हारी में जाते हैं आप। और खाए पकौड़े दांतों से, बड़े खाए मुझ पे तो खा जाते हैं।
16 नंबर पे इब्राहिम लिंकन। नंबर लाजमी याद रखना, पेपर में नंबरिंग आती है। इब्राहिम उर्दू अब्राहम लिंकन और इंग्लिश में अब्राहम लिंकन। नंबर इनका 16, 16वें अमेरिकन सदर। इनका टाइम पता होना चाहिए, 1861 से लेके 1865, 1861 से लेकर 1865 तक। हाँ जी, रिपब्लिकन पार्टी। हाँ जी, 16वां नंबर, बाकी स्किप करवा दिए। वो आगे आएंगे सवाल। हाँ जी, 16वें प्रेसिडेंट 1616। स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड बाय अब्राहम लिंकन। स्लेवरी को अबॉलिश करवाने में सबसे अहम किरदार किन साहब के? अब्राहम लिंकन साहब के। 1865 इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया था। हाँ जी, 1865 ही अबॉलिश्ड स्लेवरी। He was killed, किन की जगह वाला इस्तेमाल करेगा? assassination। इनकी assassination हुई during his office। He was assassinated या he was killed during office। ट्वेंटी फिफ्थ पे नाम है विलियम मैकिनले साहब का। अमेरिका के 25वें सदर विलियम मैकिनले, रिपब्लिकन पार्टी। ये वो सवाल है जो पिछले 20 सालों में जीके में आए हुए हैं। नहीं, वो आगे आएंगे सवाल, चलते हैं आगे इस सीक्वेंस में 25। हाँ जी, विलियम मैकिनले बिलोंग्स टू रिपब्लिकन पार्टी। इनका नंबर है 25। नंबर पर थियोडर रोजवेल्ट। 26वें नंबर पर थियोडर रोजवेल्ट। He was the youngest president of USA। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं पेपर में हमेशा। एक सवाल आएगा अमेरिका के ऐसे प्रेसिडेंट जो यंगेस्ट थे और इलेक्ट हुए थे। एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो बाय चांस प्रेसिडेंट बने, तो ये है बाय चांस वाले। क्योंकि विलियम मैकिनले साहब को असैसिनेट किया गया उस टाइम ये वाइस प्रेसिडेंट थे, लिहाजा ये क्या बने? ये यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट बने। तो वो सवाल अलग अलग चेंज होता जाएगा, तो इस पर सवाल मेंशन कर लें। Theodore Roosevelt was the youngest president who was vice president। Theodore Roosevelt was the youngest president, comma, who was the vice president, but after the death of William McKinley, he took control of, he took charge of president। वो आगे नाम आएगा सीक्वेंस में। 28 नंबर पे वुडरो विल्सन सीक्वेंस इनका खिलाफ करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 तो पढ़ी आपने? ये नाम सुना है कहीं पे? सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? 28 नंबर पे है वुडरो विल्सन साहब। belongs to Democratic Party। He was the president during World War I। तो आपने यहाँ पे ब्रिटिश को भी देखना है कि ब्रिटिश अथॉरिटी कौन सी थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। तो वुडरो विल्सन साहब अमेरिकन 28 नंबर 28वें नंबर पे सदर थे। बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी। ही वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1।
रिवाइज कर लें सवाल, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं। थर्टी टू नंबर पे 32वां प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी। सवाल आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने सबसे ज्यादा टेन्योर को एंजॉय किया। ही बिकेम प्रेसिडेंट फॉर 4 टाइम्स, इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years एंड रिमेन्ड इन हिज ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 12 years। तकरीबन 12 साल तक इन्होंने अपना ओहदा संभाला और 4 दफा इलेक्ट हुए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट कौन से हैं? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ जी, 4 साल के लिए पॉइंट होते हैं वहां पे। 12 साल प्रॉपर इन्होंने संभाला, वैसे इलेक्ट 4 साल के लिए हुए थे। कांस्टेंट, लगातार। He was the president during World War II। consecutive दफा पूछा जाएगा। 4 दफा होंगे। अगला सवाल इनके बारे में आता है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे? यही थे, लेकिन वो आगे फिर वर्ल्ड वॉर 2 के भी इश्यूज थे, इनको हटे थे। आगे आगे स्टोरी चलने का दिन थोड़ी। ही वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई? वो डेट मेंशन करें, 1939 1945। हेनरी एस ट्रूमैन। इनका नंबर है 33वां। पाकिस्तान का एरिया वाइज कौन सा नंबर है? मिसेशियस में डेमोक्रेटिक है। हाँ जी, पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? 33वां। मिसेशिया डेमोक्रेटिक है। हेनरी एस ट्रूमैन डेमोक्रेटिक। दोनों की डेमोक्रेटिक है, 32वां और 33वां की डेमोक्रेटिक है। He was the president at the time of creation of Pakistan। जब पाकिस्तान बना 1947 में, ये अमेरिका के सदर थे। Henry S. Truman was the president at the time of creation of Pakistan। डेमोक्रेटिक पार्टी। 34th नंबर पे अक्सर फेस पढ़ लिया आप लोगों ने? 34वां नंबर पे डिवाइड दी इस्नॉर। He was the first president to visit Pakistan। इनका टाइम पीरियड है 1953 से लेकर 1961 तक। तो 1953 से लेकर 1961 तक पाकिस्तान में कौन था जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया? बताइए, आपका जीके का टेस्ट है। इन्होंने विजिट किया, इनका टाइम पीरियड है 1953 से लेकर 1961 तक। तो पाकिस्तान में 8 सालों में कौन था?
अक्सर फेस पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या क्वेश्चन? He was the first American president to visit Pakistan. Belongs to Republican Party. जी अयूब खान वाला उनका जवाब ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी से बता देते हैं। नाम आपने सुना होगा जॉन एफ कैनेडी। एक ई और डाल लीजिएगा, WTEY। बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी। He was the youngest elected president of USA. अब सवाल के स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। यूएसए में चुने गए सबसे कम उम्र सदर कौन थे? ये वाले। जबकि वो तो बाई चांस बने, वो वाइस प्रेसिडेंट थे और फिर उनको 4 साल संभालना पड़ा। जॉन एफ कैनेडी वाज द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। रिवाइज कर लें सवाल। पता नहीं क्या से देख लीजिए। रिवाइज कर लें। हाँ जी, वो पहले सदर साहब के असैसिनेशन के बाद फिर उन्होंने 4 संभाला। ये अवाम से इलेक्टेड है, तो अलग अलग पेपर में सवाल पूछे गए। रिवाइज कर लें। डेमोक्रेटिक। 37 नंबर पे रिचर्ड निक्सन। हाँ जी, 37 नंबर पे रिचर्ड निक्सन। बिलोंग्स टू रिपब्लिकन पार्टी। जब आप गूगल शरीफ पर तशरीफ लेके जाएंगे तो गूगल जो है वो आंसर इसका यही करता है। डेमोक्रेटिक का करेगा 1828 और जबकि रिपब्लिकन का करेगा 1854 करेगा। निक्सन जो है रिपब्लिकन था। चल रिपब्लिकन ही है। ये अमेरिका के वाहिद सदर रहे हैं जिनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था। लिखना, ये भी MCQ लाया हुआ है। वाटर गेट स्कैंडल में, हाँ जी वही जो इन्होंने जो वो कैमरा से इस्तेमाल करके दूसरी ऑपोजिट पार्टी क्या काम कर रही है, इनको जो है वाटर गेट स्कैंडल में इनसे रिजाइन लिया गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट हु रिजाइंड रिचर्ड निक्सन। इस केस में वाटर गेट स्कैंडल। वाटर गेट स्कैंडल। वाटर गेट स्कैंडल। George H.W. Bush। 41 belongs to Republican Party। (42) नंबर पे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन मेल था या फीमेल थी? मेल था। फीमेल थी। बस इसका यही लिखना है। इनके बारे में आगे MCQ जाएगा। 2 बुश थे, एक था सीनियर बुश, एक है जूनियर बुश, तो वो सूल फर्क आगे पता चलेगा। तो जॉर्ज H.W. बुश। आर का मतलब है रिपब्लिकन पार्टी। नंबर है 41। 42 पे है बिल क्लिंटन। साहिब है साहिब है? साहिब है, लग जाएगा पता। 42 में लिखे बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी। (43) नंबर पे जॉर्ज W. बुश। W स्टैंड फॉर वॉल्कर। वो थे सीनियर बुश, ये है जूनियर बुश। डेमोक्रेटिक।
43 नंबर पे जॉर्ज डब्ल्यू डॉट बुश, यहाँ पे डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वोल्कर, ये है जूनियर बुश। रिपब्लिकन आर लगा दें इनके आगे, रिपब्लिकन। 44 नंबर पे बराक ओबामा, इस फादर वाज था कैनेडियन था या केनियन था? केनियन था। बराक ओबामा का नंबर है 44, बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी। 45 नंबर पे आए डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक है? बराक ओबामा में ही डेमोक्रेट। कौन सी पार्टी इनकी? रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक किसने कहा है? अच्छा ठीक। 46 नंबर पे कौन आए? जो बाइडेन। जो बाइडेन बिलोंग्स टू विच पार्टी? डेमोक्रेटिक। अब 47 नंबर पे कौन है? अपने नोट्स चेक करें, आपको मैं जो है ना वो भेज रहा हूँ, नोट्स भेज रहा हूँ अपने ग्रुप से चेक करें। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट नोट्स भेज रहा हूँ। टेस्ट आप लोगों ने कौन एशिया का दे ना? कल दे दें, देना टेस्ट कल? ठीक है नहीं, काफी देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका में हम अभी दीदार कर लेंगे कितना लगती है, ये भी कर लेंगे। इवनिंग ग्रुप 25 पेज किए प्लस सॉलिड पेज के नोट्स। तो सबर साहब को भेजो, अली शेर को भेजो, और आपका नाम भूल गया मुझे, क्या नाम? सहर। बस एक मिनट ठहर जाए, सेंड हो रही है फाइल। आपकी क्या नाम है आपका? हमजा, ठीक है, बस 2 मिनट दे दें, फाइल लेंथी है। अभी आ जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट रुक जाए, नोट्स आए। अली साहब ये सेंड हो ले, फिर आपको आप लोगों को भेजता हूँ, इंडिविजुअल भेजता हूँ। आप लोग वो स्टार्ट है जिन्होंने आगे फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है। नोट्स को अभी ओपन करके अच्छे से दीदार कर लें, डिटेल में चीजें यहाँ पे नोट्स में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई लाजमी कीजिएगा। बाद में फिर दिल करता है कि काश मैंने अप्लाई किया होता। 33 ईयर्स सर, 33 साल है, फीमेल भी 34 होगी। 28 के बाद 5 साल, 33 फाइल सेट होगी है सबर साहब को, बाद अभिषेक को। आपके ग्रुप से कितने ज्यादा है? ओके सर, सेट हो गई, ओपन कर लें इसको। ऑनलाइन वालों तक भी उम्मीद है आप तक नोट्स पहुंच गए हैं नॉर्थ अमेरिका के। अब इनको पहला पेज खोल के देखें बिस्मिल्लाह करके, कितने पेजेस हैं? 22 पेजेस है सिर्फ, आपने एज इट प्रिंट निकलवाना है इनका। ये जो लिखा है वो साथ एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन आपने आपने वो सवाल मुझे बताना था, वेस्ट एशियन कंट्रीज को मिडिल
ईस्ट कंट्रीज क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा बड़ा अच्छा, वो तो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है ना। आपने कौन सी मीटिंग छेड़ दी आपस में? बातें ना करें प्लीज, ये कपल कपल वाला सीन ना करें प्लीज, बातें ना करें, बाद में आपको पूरा मौका दिया जाएगा यहाँ से निकलने के बाद। सुबह जो मैंने टेस्ट में सवाल डालना है ना, वो सबसे पहले ये होगा, एंग्लो अमेरिका किसे कहते हैं? एंग्लो अमेरिका, या लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, या मिडिल अमेरिका किसे कहते हैं, या अमेरिकास किसे कहते हैं? सबसे पहले 4 सवाल आपको ये मिलेंगे टेस्ट में। ये हफ्ते बाद डालूंगा ना टेस्ट को, अभी थोड़ी ना इसमें करना है, आप लोगों को फेल थोड़ी ना करने। मोटी मिसाल ये है कि 70% प्लस एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कवर किया हुआ है यूएस और कनाडा ने। वो सफेद लोग हैं, जैसे अपने आप को क्या कहते हैं कि हम एंग्लो अमेरिकन हैं। और मेक्सिको से नीचे सेंट्रल अमेरिका और उससे नीचे वाले एरियाज वो कहलाते हैं उसको लैटिन अमेरिका। मतलब पूरा साउथ अमेरिका के ऊपर सेंट्रल अमेरिका और ऊपर मेक्सिको तक और वेस्ट इंडीज आइलैंड्स, ये वाला सारे एरिया क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका, क्योंकि ये जो है वो एक जैसे काले रंग के लोग हैं। ये मोटी मोटी मिसाल दी है याद रखने के लिए। और बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है कनाडा और यूएस वालों को एंग्लो सफेद लोग, वो आप लोगों ने बताना है। अभी ये भी मैंने सही नहीं बताया, अभी मोटा मोटा बताया है। यार ग्रुप नोट्स ओपन करें प्लीज एक दफा। हाँ फिर नोट पर डिमांड तो पूरी हो। आगे भेजती है मैंने। आपका कौन सा ग्रुप है? 624, मुझे नहीं पता कौन से। G25 में भेजते हैं मैंने। अली सब भेजो इन्हें। आपको मैंने नहीं भेजे? फिर आ गए आपकी तरफ, फिर मालूम करते हैं। जिनके पास आ गए प्लीज नोट्स ओपन कर लें, पेज नंबर 1 देख लें। देख लिया? जमाइका के बारे में सवाल आ जाता है, जमाइका का कैपिटल क्या है? या क्यूबा के बारे में सवाल आता है, क्यूबा को शुगर बाउल कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले चीनी प्रोडक्शन में ही आगे था। ठीक है। खेती के बारे में पूछ लेता है, पोर्ट प्रिंस के बारे में पूछ लेता है, बारबाडोस के बारे में पूछ लेता है, सारी चीजें नोट्स में मौजूद हैं। पेजेस को स्क्रॉल डाउन करते जाए तो आपको आइडिया होता जाएगा। और कुछ चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो मेरे सभी पूछने आइडिया ले लें। नोट्स को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज आपने प्रिंट लेना है। पीडीएफ में फाइल बनी हुई है, अच्छा प्रिंट आएगा। अगर हम एमपीटी की बात करें, सीएसएस की, पीएमएस की, तो एमपीटी में इतना डिटेल में नहीं आता जीके। लेकिन अगर आप बात करें किसी भी वन पेपर एमसीक्यूज की कंपटीशन की, तो फिर उसमें पॉसिबल आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको पूरी फाइल भेज दी है। आपकी मर्जी आपकी है, आपने जो पेपर देना उस हिसाब से फिर आप पढ़ लीजिएगा इसे लास्ट में। कल आपका टेस्ट है एशिया का, तैयार रहिएगा, मुश्किल होगा वो। हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका खत्म है, अब सिर्फ यूरोप रह गया बस। वो भी आपको